क्या ये थे पानी थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह वैसे बहुत प्यारी होती है, लेकिन आंधी के बाद जो सुबह होती है ना वो थोड़ी सी प्यारी नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा कचरा होता है। तो चले खैर, रात को हमारे पास मेहमान आए थे तो हम लोगों ने ना बस जैसे हुआ ना हमने खाना वगैरह जो है वो बनाया था, क्योंकि तारिक साहब जो है वो चले गए थे शहर। तो मैंने जो है भिंडी का सालन तैयार किया था और साथ में फिर रोटियां बनाई थी, वो भी सिलेंडर पे कमरे में बैठ के, किचन में भी नहीं, क्योंकि किचन का भी हाल बुरा हो गया था। आंधी तो नहीं थी, आंधी एक छोटी चीज़ का नाम है, तूफान था बहुत बड़ा और ऐसे बिल्कुल कला से। तो काफ़ी सारे लोगों के नुकसान हो गए, जिनमें सबसे पहला नुकसान हमारे हमसायों का हुआ और दूसरा हमारा हुआ। हमारा कौन सा हुआ वो तो मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन इनका जो है ना बेचारों की प्लेटें, हालांकि इन्होंने बहुत जल्दी बंद भी कर ली थी, लेकिन ये इनके तारिक साहब बोल रहे थे कोई पता नहीं वो नट से होते हैं वो खुल गए थे। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे जाके बजी, जिसकी वजह से वो प्लेट वो वाली भी टूट गई। वो मेरे ख्याल में टूटी हुई उधर है, ये तो बच गई है ना। हाँ, इसकी तारें जो है वो ख़राब हुई हैं, तो बाकी ये ठीक रही है। तो हमारा भी थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि हमारा जो एंगल बना हुआ है जिसके ऊपर प्लेटें हैं वो ख़राब हो गया है। उसके नट टूट गए थे, लेकिन फिर हम लोग तो पकड़ के खड़े हो गए कहीं जो है ना ये प्लेटें ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। चले खैर, अभी चलते हैं और चल के नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि घर की भी काफ़ी सारी सफाई होने वाली है। तो मैंने चारपाई बाहर निकाली है, भाई लोग इधर बैठ जाएंगे आराम से। तो अंदर कचरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सफाई कर लेते हैं और फिर नाश्ते की तैयारी कर। किचन जो है उसकी मैंने साफ़ सफाई जो है वो कर ली है। और आप ही आई थी मेरी नंद, तो वो बर्तन धो रही हैं और मैंने सफाइयाँ की। साइड पे जो है ना बिस्तर मैंने कहा लपेट लेते हैं, क्योंकि मेहमान तो उठ के और बिस्तरों में मिट्टी चेक करें, कोई हाल नहीं, बुरा हाल कर दिया आंधी ने। इसको तो उतार ही लेते हैं, धो लेंगे। फिर कल सारा दिन मैं सफाइयों में लगी रही हूँ और रात को फिर ये हो गया, आंधी आ गई। फजर आप भी उठ जाओ। इस साइड पे दरख्त हमारे जो है ना वो बेचारे गिर गुरा चुके हैं। दरख्त तो नहीं, पौधे हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले जो गिरा है वो गिरा है छीक हमारे इसका ना किचन का। इसमें बहुत ज़्यादा हवा थी, तो उस साइड से वो हवा भी इधर क्रॉस होती है ना, उस साइड से भी हवा थी और इधर से भी, इस वजह से वो भी गिर गई थी। और साथ में चिड़ियों का घोंसले वाला सुबह ही सुबह उठा, वो कह रहा मामा ये तो गिर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो उड़ा गए हैं, वैसे भी अभी इसने गिरना था, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बिस्तर वगैरह जो है इनको रखते हैं अंदर। किचन की भी सफाई होगी, आप ही ने बर्तन धो दिए। और बस अब मैं लस्सी बनाती हूँ जल्दी से ना, क्योंकि भाई लोगों को भी जल्दी है, नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार करें। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं, सारी साफ़ सफाइयाँ जो है वो भी हो चुकी हैं। और तंदूरी जो है वो हमने जला दी है, क्योंकि आज हम लोग नाश्ता बनाने वाले हैं तंदूरी पे। हवा फिर से चलना शुरू हो गया, तो मैंने कहा जल्दी में इधर ही बन जाएगा। और साथ में तारिक साहब लेकर आए थे बाज़ार का अचार, डाला उसको घर के डिब्बे में बिल्कुल किसी हाल का भी नहीं नज़र आ रहा। इधर देखें ना लोगों का कैसे सेल हो जाता है, बस भाई ने गलत किया। अभी मैं अम्मी से बनवाती हूँ ना सब्ज़ मिर्च और साथ में लसूड़े का अचार, इतना मज़े का बनता है। इधर मैंने वो लगाई हुई है मधानी, बस लस्सी जो है उसको भी देख लेते हैं और अचार वगैरह जो है वो डाल के रख दिए, शक्कर मक्खन, यानी कि अच्छा सा नाश्ता हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका भी मेरे ख्याल में आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया, मक्खन आ गया। मक्खन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना तंदूरी भी जल जाएगी। तो रोटियां मक्खन से ही बनानी है, लकड़ियाँ थोड़ी सी अंदर कर दें तंदूरी में। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है तंदूरी हमने जला लिया, मक्खन निकाल लिया था और अभी मैं रोटियाँ लगा रही हूँ तंदूरी पे। 2-3 रोटियाँ जो है वो लगा भी दी हैं और गिरा भी दी हैं रोटी गिर गई यहाँ पे। इस पे मक्खन लगा लेते हैं।
अभी दूसरी पे लगा के इसके ऊपर रख देना। हाँ जी ऐसे करो, वो दूसरी तैयार होती है ना। सुबह सुबह हवा थी ना, इसलिए फिर हमने कहा चलो इधर रोटियां बन जाएंगी, बाकी काम तो फिर सिलेंडर पे ही हो जाएगा, चाय वगैरह ना। गुब्बारा बन गया था जब इससे हमें हवा बढ़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है फिर हाथ जलने का। ये अम्मा दी हाथ की रोटी याद आ गई, मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत ज़्यादा मक्खन लगाती थी। ये देख, अब इनको ना रोटी वाले डिब्बे में रख देते हैं ताकि जो है ये गर्म रहे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे नाश्ता हमारा जो वो तैयार हो चुका है। और आज वैसे हम लोग तो रोज़ देसी नाश्ता ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो वो नहीं होते हैं, हम लोग ज़्यादातर लस्सी से ही करते हैं। अहम चीज़ होती है वो तंदूर का सुबह सुबह बना हुआ पराठा जो मक्खन वाला होता है वो नहीं होता। तो आज से हमने कहा क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इंशाल्लाह अभी तंदूर के जो है पराठे तैयार किया करेंगे। तो मेहमान हमारे करते हैं नाश्ता, क्योंकि रात को भी हमने जैसे भी होता है ना इस तरह नहीं कर सके थे आंधी की वजह से, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब जो है ना अच्छा हो चुका है। मेहमान नाश्ता करते हैं इधर, तो हम लोग जो है ना इधर, मेहमान तो नहीं भाई घर के बंदे हैं, मैं मेहमान क्यों कह रही हूँ बार बार। तो बस अभी मैं बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, सुबहान करेगा मामू के साथ नाश्ता और फजर को मैं करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह जी नाश्ता हमारा जो है वो हो चुका है। और उसके बाद मैंने सिलेंडर पे ही रख दी थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर समझ रहे नाश्ता जो है वो फिर अधूरा है। तो यहाँ पे चाय हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, बस इसको डालते हैं कपों में और ख़ुद भी पीते हैं और मेहमानों को भी देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाली मलाई जो है वो उतार लेते हैं तारिक साहब के लिए, बगैर छाने ही वो चाय पीते हैं। पीते थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन ये वाली चाय अभी आपने कहना है कि आपने सारा जो ऊपर वाला जायका था वो तो तारिक साहब को निकाल के दे दिया, चाय का मेहमानों को क्या देंगे। चाय वैसे हमारी बहुत मज़े की होती है माशाल्लाह, दूध घर का है ना, अल्लाह पाक सबको दे। तूफ़ान के बाद जो है ना यहाँ पे हमने मकई काश्त की थी और ऐसे लग रहा है कि जैसे मकई जो है वो काश्त हुई नहीं, इतनी ज़्यादा रेत थी जो उसके ऊपर चली गई है। और इनकी मौज है भाई, ये तो आराम सुकून से खड़े, इनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। और यहाँ पर हमारी प्लेटों का थोड़ा बहुत, प्लेटों का ही नुकसान हुआ, इस एंगल का नुकसान हुआ, क्योंकि उस टाइम तारिक साहब ने ना इस साइड पे इसका रुख कर दिया था, आंधी का रुख जो वो इस साइड पे था, लेकिन अभी आंधी का रुख इस साइड पे हो चुका है। और ये चीज़ जो है ना ये यानी कि नीचे नहीं आती थी ऊपर रहती थी, और यहाँ से एक दो नट जो हैं वो इसके ख़राब हो गए, मुझे डर लग रहा है इससे। चलते हैं और नीचे ना ये ईंटें रखी हैं और यहाँ पे तारिक साहब ने इसमें तेल लगा के इसको खोला है, तो बड़ी मुश्किल से यानी कि इसको ना हमने सेट किया है। और इस साइड पे भी काफ़ी सारा हो चुका है जी। फिलहाल जो है ना आंधी काफ़ी तेज़ चल रही है, बस अभी चलते हैं घर, ये दीवार भी गिर चुकी है। और ये देखें ये हमारी दीवारें जो है ना वो इतनी मजबूत है ना कि उन दीवारों से ये ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये टस से मस नहीं हुई है, ऐसी की ऐसी खड़ी है, हालांकि इतनी ज़्यादा आंधी आई है। तो मेहमानों को हमने ना घर से बाहर निकाला, क्योंकि हमने कहा हाँ जी, हाँ जी वही ना, उधर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा और इधर मिट्टी कम है। हाँ जी यहाँ पे घास वगैरह जो है ना इस वजह से, और बाकी बाकी उस साइड पे तिल वगैरह है। ये वाला तो देखा है, एक प्लेट उनकी ये पड़ी हुई है और उस साइड पे देखा इधर हो गया। शुएब भाई बोल रहा है कि काफ़ी लोगों के नुकसान हुए थे, जब वो लोग आ रहे थे ना तो उस टाइम जो है
ऐसे ही प्लेटें चल रही है, ये उड़ के इस प्लेट ऊपर से सुराख हो गया, अल्लाह माफ करे। वैसे इन बेचारे इतने तेजी से भागे हैं क्योंकि तूफान जब आया ना पता ही नहीं चला, किसी को भी नहीं पता चला तूफान जब आया तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वगैरह जो है वो हो रहा है नहीं हो गया है। और धूप जो है ना वो भी काफ़ी तेज़ हो रही है अब। तो भाई लोग जो है इनके जाने का टाइम हो चुका है। ये बंदे साथ जा रहे हैं, ये इनके साथ थोड़ी सी वो होने वाली है 2 नंबरी। हाँ जी, तारिक साहब भी साथ ही जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इन्होंने इधर जाना है और इधर जाना है और इनको ले लेना है, वरना इनको ऐसे नहीं भेजना था। ठीक हो गया। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और माशाल्लाह से मौसम आज सारा दिन ही अच्छा रहा है क्योंकि कल तूफान रात को शाम को आया था और अभी जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा है। इस साइड पे छोटे मेमने जो है ना वो चाह रहे हैं और अभी हमने चलाई है मोटर। नहीं जाना, फजर कह रही है कि मैंने नहाना है। और उस साइड पे हमारी भैंस जो है ना वो चल रही है क्योंकि इसमें ना घास जो है वो काफ़ी है, इस वजह से फिर इसको ना चरने के लिए छोड़ दिया। ये मोहम्मद सुबहान भी उड़ के आ गया। हाँ जी, नहाने, चलो ठीक हो गया, कपड़े उतार दिए जाएं और नहा लिया जाए। आज हमारे जामुन ऊपर से ना गंजा गंजा सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे। ये इसके काम चेक कर ले फजर के छलांग लगा दिए। चलो अभी मोहम्मद सुबहान की बारी है क्योंकि इसके सर में भी मट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, वो कमात तो नहीं खा रही है, नहीं वो थोड़ा थोड़ा घास खा रही है। हाँ जी, इसको मैंने ला रही हूँ। इसके ना सर में मट्टी काफ़ी ज़्यादा, अभी ये नहीं कहना कि ये बार बार खारिश कर रहा है तो इसको जुए। तूफान आया था ना फिर उसके बाद नहाया भी नहीं, अभी ये नहाएगा। तो इस टाइम जी मोटर जो है वो हमने बंद कर दिया और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और आंधी की सारी जो है वो मेल कुचेल उतार दिए। रात को तो नाक में भी काफ़ी ज़्यादा थी, तारिक साहब बोल रहे थे ट्रक भर के ले जाए, इतनी मट्टी जमा हो गई है और कानों में भी मोहम्मद सुबहान के। तो अभी ये नहा लिए फ्रेश हो गए क्योंकि इंशाल्लाह कल जाएंगी स्कूल और तूफ़ान की फिर से पेशेंट गोइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है कि फिर से आ जाए। तो बस अल्लाह करे ना आए क्योंकि तूफ़ान से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं लोगों के। तो बस अब इनको नहला दिया, काम इन्होंने दिन को ही कर लिया था और अभी चल के करते हैं घर के बाकी ये काम। तो रात को तो वैसे काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था लेकिन आज सुबह के टाइम जो है इसकी हमने कर दी है लिपाई क्योंकि कल हमने कमरे की सफाई लिपाई की थी और आज की इस बरामदे की लिपाई। तो किचन जो है उसकी भी सफाई कर दी है, पहले इसमें से सामान सारा निकाल दिया था और अभी जो है इसकी भी फ़र्श जो है उसकी लिपाई कर दी। फ़िलहाल थोड़ा गीला पड़ा है, इधर धूप लगती रहती है तो इधर से ना खुश्क हो चुका है। बस छींक उस टाइम इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि जो है मैंने कहा एक ही दफ़ा खुश्क हो जाए तो फिर लगाएंगे। तो अभी तारिक साहब को बोल देते थे वो यहाँ पे छींक लगा देंगे क्योंकि ये रात को ना तूफ़ान से गिर गई थी हवा की वजह से। तो मैं यहाँ से पहले सारा झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि वो सेन काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि सुबह भी झाड़ू लगाया था और इधर ही कूड़ा कर दिया था और इधर से लिपाई कर ली थी और अभी का कूड़ा भी है। तो इसको इकट्ठा करते तब तक आप जो है वो लगा दें, छींक लगा दें ना, वो साफ़ रहेगा फिर किचन। तो इस वाले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि इसकी भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की और फजर के काम चेक कर लें। यहाँ पे उसने ये छोटी छोटी टिकटें सी बनी हुई हैं, इस पर मेरा नाम लिखा है और इधर अपना तारिक साहब का लिखा है, इधर अपना लिखा है, इधर मोहम्मद सुबहान का लिखा है, वो भी इंग्लिश में और स्पेलिंग भी ठीक ठीक लिखे हैं माशाल्लाह। ये ना इसने इधर लगा दिए, तारिक साहब जो है वो लगा रहे हैं इस साइड पे पानी का छट्टा ताकि जो है ना वो कह रहे हैं आप मिट्टी बहुत उड़ाती हैं। इधर से तो अभी लिपाई होगी, यहाँ से मिट्टी कम ही उड़ेगी लेकिन इधर वाला ये सेम जो है ना ये रहता है, बस इसमें लिपाई हो। हाँ जी बस कर दें, फिर मिट्टी ये है कि ज़्यादा डालें ना पानी तो फिर वो बैठ जाता है नीचे।
तो माशाल्लाह तारिक साहब ने ना यहाँ पे छिक जो है वो लगा दी है अभी, और यहाँ पे मैंने भी कूड़ा जो है वो इकट्ठा समझ ले कर ही लिया। ये सारा कचरा था। हाँ जी, सही लगता है, मैं फिर से अंदर कर ले पाई हो जाएगी, ईद फिर अच्छी गुजर जाए। हाँ जी, ईद से पहले फिर करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ईद के काफ़ी दिन रहते हैं, 10 दिन तो रहते ही हैं ना। फिर उस टाइम ताज़ा ताज़ा नहीं होगा, मेहमान आएंगे तो वो तो नहीं ख़राब होता, ये जल्दी हो जाता है। ये कचरा वगैरह जो उठा लेते हैं, मैंने रंबी भी उठा ली क्योंकि गार्डन की भी साइडों से सारी सेटिंग करनी है, और ये पौधे वगैरह जितने भी खड़े हैं ना इनको उखाड़ देते हैं क्योंकि ये अब टूट चुका है, तो वो वैसे भी गिर गया घोंसला भी। तो माशाल्लाह जी घर की सफाई जो है वो मैंने कर ली है, और ये तूफ़ान के बाद लंबी सफाई थी, सुबह से चलते चलते अभी सेकंड टाइम हो चुका है। चारपाइयाँ 2 अदद निकाल दी हैं, 2 हमारी बाहर पड़ी हुई हैं और 2 ही कमरे में पड़ी हुई हैं। तो बस माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। इस साइड वाला सारा माहौल जो है ना वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाएंगे मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे उठा लिया रंबी क्योंकि इसकी करनी है साफ़ सफाई। तारिक साहब जो है ना वो भी यहाँ पे लग चुके हैं क्योंकि वो कर रहे हैं इधर से इन पौधों को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। ये कुछ पौधे जो गिर गए हैं, मैंने कहा ये भी गिर चुका है, इसको बांध दे फिर उसको उखाड़ के, क्योंकि ये बेचारा सब्ज़ तो खड़ा ही है ना, ये भी ऐसे गिरने वाला हो गया ये भी, लेकिन ये भी पीला सा हो रहा है, यानी कि ख़राब होने वाला है। हाँ जी, इधर रखे, मैं इसका बीज निकाल लेती हूँ। इधर इधर ही रख, उसको सेट कर दें, लेवल उसका ना सही कर दें बस थोड़ा सा। अच्छा, आपकी टोपी का कलर बड़ा प्यारा, मैंने आज देखा। हाँ जी, 2-3 दिन पहले ली थी ना, तो आज मैंने देखा। 2-3 दिन तो नहीं, कल ये शायद परसों ली है मेरे ख्याल में। और माशाल्लाह ये वाला पौधा जो है ना, ये वैसे तो इसके पत्ते खुश्क हो रहे हैं, लेकिन ये है कि इसके ऊपर पहले 2 लगे हुए थे फ्रूट, एक तो मोहम्मद सुबान ने तोड़ लिया और एक ये खड़ा हुआ है, और यहाँ पे मज़ीद और भी लग रहे हैं, ये देखें कितने सारे। चलिए, तारिक साहब अभी इसको बांध रहे हैं, उस साइड से खाली हो गया और वो भी इसको भी बांध देते हैं, और इधर से भी सारी ना साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर घर हमारा प्यारा लगने लग जाएगा। और एक चीज़ जो सभी ने कमेंट्स करना है कि ये बुरा लग रहा है, ये वाला इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको भी सेट करते हैं। लिपाई अभी पता है आस्ता आस्ता होगा। तो कल तो सफाई की थी, लेकिन पता नहीं था तूफ़ान आ जाएगा, फिर वो आया तो उसकी वजह से काफ़ी सारा ख़राब हो गया। इंशाल्लाह अब इसको भी ना सेट कर दें। और यहाँ पर ये वो चिड़िया का घोंसला है जिसने बनाया था ना, लेकिन ये हमने नहीं तोड़ा, ये उसके बच्चे खुद ही तोड़ के बाहर निकले थे। इसको साइड पे कर देते हैं और इसमें से बीज निकाल लेते हैं। ये देखें, इसमें बहुत सारे बीज हैं, बहुत सारे, ये देखें। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है और माशाल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, क्योंकि साइडों पे बारिश आई है, हमारे पास तो बारिश नहीं आई, बस तूफ़ान ही आया है। तो यहाँ पे जो है हमने ये एक फूल जो निकाला है, इसके ये सारे बीज जो वो खुश्क हो गए हैं, तो तारिक साहब ने बोला है कि इनको निकाल के रख दो, तो मैंने इनकी ना ऊपर वाले ये फूलों के साथ ही इनको ना निकाल के रख लिए ताकि इनके बीज ज़ाया ना हो। तो इंशाल्लाह अभी इनको अगली सर्दियाँ फिर से दोबारा से काश्त करेंगे, क्योंकि ये घर में बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी रौनक बनाए रखते हैं। तो अभी बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से फिर ये नाजुक पौधा होता है और जल जाता है। तो बाकी आज का व्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अभी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।